नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार गड़बड़ी की बात मानी है। उन्होंने रविवार 16 जून को कहा कि नीट के रिजल्ट्स में कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने माना कि परीक्षा लेने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए में सुधार की ज़रूरत है। प्रधान ने कहा कि नीट के संबंध में दो तरह की अव्यवस्थाएं का विषय सामने आया है। पहला, शुरुआती जानकारी थी कि कुछ स्टूडेंट्स को कम समय मिलने के कारण ग्रेस नंबर दिए गए। दूसरा, दो जगहों पर कुछ अनियमितताएं सामने आई हैं। आगे उन्होंने कहा कि मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि इसे भी सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। नीट की परीक्षा इसी साल 5 मई को हुई थी और इसमें 23,30,000 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। इस दौरान लोकसभा के चुनाव भी हो रहे थे और 4 जून को लोकसभा के साथ नीट के भी रिजल्ट्स जारी कर दिए गए। इसमें 67 स्टूडेंट्स को पूरे 720 मार्क्स दिए गए और नीट की परीक्षा के इतिहास में पहली बार इतने छात्र टॉपर स्कोरर रहे, जिस पर कई स्टूडेंट्स ने सवाल उठाए। परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट समेत 7 हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक साथ जोड़कर 8 जुलाई को सुनवाई करेगा। इसमें नीट पेपर लीक, सीबीआई जांच की मांग वाली याचिकाएं भी शामिल हैं। इसमें इससे पहले 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच में 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान एनटीए ने कोर्ट को 3 बातें कहीं। पहली, नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 उम्मीदवारों के स्कोरर कार्ड रद्द किए जाएंगे। दूसरी, इन उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देनी होगी। रिजल्ट 30 जून के पहले जारी कर दिए जाएंगे। तीसरी, 1563 से ज़्यादा उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं लगाई गई हैं। पहली, स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य छात्रों ने जो लगाई है, रिजल्ट की घोषणा से पहले 1 जून को दायर की। इसमें काउंसलिंग पर रोक लगाने के साथ परीक्षा रद्द कर जांच की मांग की है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दूसरी याचिका पिटिशनर हितेश सिंह कश्यप ने दायर की। इसमें गुजरात के गोधरा में जयराम परीक्षा सेंटर को चुनने के लिए कर्नाटक, ओडिशा, झारखंड आदि राज्यों में से 26 छात्रों ने 10-10 लाख रुपए की घूस दी थी। इस याचिका में पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग की गई, जिसकी सुनवाई 8 जुलाई को हो गई। तीसरी, फिजिक्स वाला के को फाउंडर अलख पांडे ने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के खिलाफ याचिका लगाई और इसमें 13 जून को सुनवाई हुई थी। एनटीए ने कहा कि 1563 स्टूडेंट्स के ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए जाएंगे और सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स बिना ग्रेस मार्क्स के जारी किए जाएंगे और ये फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। चौथी याचिका 15 जून को लगाई गई, जिस याचिका में 20 स्टूडेंट्स ने नीट एग्ज़ाम रद्द करने और फिर से एग्ज़ाम कराने की मांग की। साथ ही मामले की जांच सीबीआई या दूसरी किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग की है। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर 4 मार्च से ही स्टूडेंट्स रिजल्ट्स का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर रविवार को दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में भी प्रदर्शन हुए। छात्रों की मांग है कि परीक्षा फिर से करवाई जाए। पूरे विवाद में अब 6 सवाल उठते हैं। पहला, बिहार में 4 घंटे पहले माफिया तक कैसे पहुंचा पेपर? पटना में जेल भेजे गए 4 अभ्यर्थी कबूल चुके हैं कि उन्हें नीट परीक्षा से 4 घंटे पहले प्रश्न पत्र और उत्तर मिल गया था। इसका प्रिंट आउट लिया गया और 5 मई को सुबह 10 बजे रटना शुरू किया। पुलिस ने यहीं से जले प्रश्न पत्र और एक ही बुकलेट नंबर 613648 की 3 कॉपी बरामद की है। पुलिस पेपर लीक का केस दर्ज कर चुकी है। अब सवाल यह है कि पर्चा आउट नहीं हुआ तो माफिया तक कैसे पहुंचा? माफिया ने पुलिस की रेड से पहले प्रश्न पत्रों को क्यों जला दिया? दूसरा सवाल है, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड के 16 छात्रों को गुजरात के गोधरा के जयराम स्कूल का मनचाहा सेंटर कैसे मिला, जबकि उनके राज्यों में सेंटर थे? नियम है कि छात्र 100 से 150 किलोमीटर दूर तक केंद्र चुन सकते हैं, जबकि यहाँ दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक है। इस मामले में पुलिस 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और 2.3 करोड़ के 16 चेक बरामद हुए हैं। मुख्य आरोपी तुषार भट्ट ने कबूल किया है कि दूसरे राज्यों में 16 छात्रों ने नीट परीक्षा पास करने के लिए 10-10 लाख रुपए लिए थे। तीसरा सवाल, हरियाणा के झज्जर में हृदयाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अंशु यादव ने कहा है कि उनके यहाँ
504 छात्रों ने परीक्षा दी। किसी का 1 मिनट भी बर्बाद नहीं हुआ। अब सवाल उठता है कि इन छात्रों को किस आधार पर समय बर्बाद होने के ग्रेस अंक दिए गए। अब ग्रेस अंक वापस लिए तो परीक्षा के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। चौथा सवाल है, एनटीए ने नीट के आवेदन की तारीख एक हफ्ते के विस्तार के बाद 16 मार्च को बंद कर दी थी। फिर अचानक 9 अप्रैल को एक दिन के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन विंडो क्यों खोली गई। इस 24 घंटे में जिन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया उनसे कितने छात्र क्वालिफाई हुए, क्या इनमें से कुछ टॉप रैंकर भी बने। पांचवा सवाल ये उठता है कि एनटीए ने समय खराब होने के चलते 6 सेंटर मेघालय, बहादुरगढ़, हरियाणा, दंतेवाड़ा, बालोद, सूरत और चंडीगढ़ के 1563 छात्रों को अलग अलग ग्रेस मार्क्स दिए। क्या इसके लिए एनटीए की गवर्निंग बॉडी से मंजूरी ली गई थी कि इस अधिकारी के फैसले पर क्लैट में समय खराब होने के बदले ग्रेस अंक के फॉर्मूले को नीट में अपनाया गया, जबकि क्लैट ऑनलाइन है और नीट एक ऑफलाइन परीक्षा है। छठा सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला खिलाफ आया तो काउंसलिंग का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को अपना जवाब देने के लिए अगली सुनवाई की तारीख 8 जुलाई दी और नीट की काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू हो रही है। अगर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा के खिलाफ फैसला दिया या इस पर रोक लगाने का मुद्दा उठा तो काउंसलिंग का क्या होगा। तो ये थे सारे सवाल जो कि नीट परीक्षा के फैसले से जुड़े हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।